हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे के ऐसे फीचर, एक ऐसी फैसिलिटी के बारे में। अगर इस फैसिलिटी को आप आरएसी और वेटिंग टिकट होते हुए भी अगर आप इसे सिलेक्ट करते हो तो आपकी टिकट की कंफर्मेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्ट विकल्प के बारे में कि इस विकल्प ऑप्शन को लेने के बाद आप इसे कब सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इसे ले लेते हैं तो आपकी टिकट कब कंफर्म होती है, कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बताने वाला हूँ ओपीटी जो विकल्प ऑप्शन है, ऑप्ट विकल्प ऑप्शन एक क्या है। दोस्तों, भारतीय रेलवे की एक ऐसी फैसिलिटी है। इस ऑप्शन को ज़्यादातर तब यूज़ किया जाता है, तब लिया जाता है जब आपकी टिकट आरएसी हो या फिर वेटिंग टिकट हो। इसमें बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और थोड़े बहुत नुकसान भी है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आपकी टिकट वेटिंग में है उस समय आप ऑप्ट विकल्प ऑप्शन को ले सकते हैं। टिकट बुकिंग करते समय जब आपकी टिकट की बुकिंग हो जाती है और आपकी टिकट कन्फर्म आरएसी या फिर वेटिंग में रह जाती है तो उस समय क्या होता है, आपको एक ऑप्शन आईआरसीटीसी एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है ऑप्ट विकल्प का ऑप्शन। इस ऑप्ट विकल्प के ऑप्शन को लेने से क्या होता है दोस्तों, आपको 7 ट्रेन्स के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहो तो इसमें 1, 2, 5, 7 ट्रेन्स उसी रूट में चलने वाली ट्रेन्स को सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे क्या होता है कि अगर आपकी टिकट जिस ट्रेन में आपने अपनी टिकट बुक करा रखी है उसमें अगर आपकी टिकट कन्फर्म नहीं होती है तो जितनी भी ट्रेनें आपने सेलेक्ट कर रखी है, अगर वहाँ पे कोई जगह, कोई स्पेस या फिर कोई सीट अगर खाली रह जाती है तो उस ट्रेन में आपकी टिकट को कंफर्म कर दिया जाता है दोस्तों। इसे बोलते हैं ओपीटी विकल्प ऑप्शन। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों, मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ। इसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर आप ऐसा ऑप्शन लेने के बाद क्या होता है, आपकी टिकट अपग्रेड भी हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी ट्रेन में कोई सीट खाली नहीं है और आपकी टिकट जो है वेट लिस्टेड रह गई है, तो आपको दूसरी ट्रेन में हो सकता है कि आपको अपग्रेडेड टिकट मिले, यानी कि स्लीपर में आपकी टिकट है किसी ट्रेन में तो दूसरी ट्रेन में क्या होगा दोस्तों, वहाँ आपको एसी क्लास में भी आपको टिकट सेम प्राइस सेम रेट में आपको मिलने वाली है। भारतीय रेलवे 1 रुपये आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करने वाली है। तो ये आपको फ़ायदे हैं। दूसरी बात मैं बताने वाला हूँ फ़ायदे के बारे में दोस्तों कि इसमें क्या होता है कि आप जब ये ऑप्शन लेते हैं तो क्या होगा कि अगर आपकी टिकट उस ट्रेन में अगर कंफर्म नहीं होती है तो 30 मिनट से लेकर के अगले 72 घंटे तक में क्या होगा, उस रूट में चलने वाली किसी भी गाड़ी में आपकी टिकट को कंफर्म कर दिया जाता है दोस्तों। तो ये आपको ऐसे फ़ायदे आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब मैं बात करने वाला हूँ इसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सपोज आपने टिकट तो करा रखी है, मान लीजिए कि आपने टिकट सप्त क्रांति एक्सप्रेस की टिकट आपने कराई हुई है और उसमें आपकी टिकट वेटिंग है और ए वाला ऑप्शन आपने ऑप्ट विकल्प ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो आपके दिमाग में आपको बिल्कुल ये नहीं रखनी है कि आपकी टिकट क्या है कि आपने सप्त क्रांति में किया हुआ है, क्योंकि आपको पीएनआर स्टेटस जो है उसको चेक कर लेना है टिकट के घर से निकलने से पहले, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी टिकट अपग्रेडेड हो गई है या फिर आपकी टिकट जो है किसी दूसरे ट्रेन में कंफर्म हो गई है या फिर वेटिंग ही रह गई है या फिर आपकी टिकट ये कैंसिल हो गई है ऑनलाइन टिकट। जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन की जो वेट लिस्ट टिकट्स होती हैं इससे आप बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकते, आपकी टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड हो जाती है। अब हम बात करने वाले हैं कि आपको क्या नुकसान हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस ऑप्शन को लेने के बाद। मान लीजिए कि अगर आपने बहुत सारे, आपके एक पीएनआर पे बहुत सारे पैसेंजर हैं, उसमें आपको क्या है कि आपने मान लीजिए कि आपने किसी पैसेंजर को किसी पार्टिकुलर स्टेशन से ट्रैवल करनी है। अगर इस ऑप्शन को अगर आप ले लेते हैं तो क्या होता है कि आपकी जर्नी किसी और स्टेशन से भी हो सकती है, किसी और ट्रेन से भी हो सकती है, किसी और टाइमिंग पे भी हो सकती है। आप एक टाइम पे ट्रैवल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। किसी भी ट्रेन में आपकी टिकट कंफर्म हो सकती है, टाइम बदल सकता है और आपके स्टेशन, ऑरिजिनेटिंग स्टेशन, डेस्टिनेशन दोनों के दोनों बदल सकते हैं, तो ये भी नुकसान आपके हो सकते हैं। आपको कब नहीं लेना चाहिए, जो ऑप्शन है कब नहीं लेना चाहिए दोस्तों, अगर आप मान लीजिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है और आपको किसी पार्टिकुलर ट्रेन से ट्रैवल करनी है जो कि एग्जैक्ट टाइम पे खुलती है और एग्जैक्ट टाइम पे ऑन टाइम आपको डेस्टिनेशन जहां आप जाने वाले हैं वहां पे आपको छोड़ देती है, तो इस ऑप्शन को आपको बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी टिकट अगर इस ट्रेन में कंफर्म नहीं होती है तो किसी और ट्रेन में हो सकता है कि आपकी टिकट 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, 72 घंटे बाद भी आपकी टिकट किसी और ट्रेन में कंफर्म होगी और 72 घंटे बाद भी आप ट्रैवल करेंगे, तो ये भी आपके लिए नुकसान हो सकता है। टाइमिंग भी बदल सकती है। मान लीजिए सप्त क्रांति एक्सप्रेस की टाइमिंग दोपहर के 2 बजे है, तो हो सकता है कि आपकी टिकट अगर ट्रेन किसी और
में कंफर्म हो गई है तो शाम के 6 बजे, रात के 10 बजे भी खुल सकती है। तो ये सारे नुकसान भी, इस तरह से प्रॉब्लम भी हो सकती है आपको, और फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। अगर आप किसी टाइम के बाउंड नहीं है, यानी कि अगर आपको फ्लेक्सिबल टाइमिंग चाहिए, किसी भी टाइम में आपको ट्रैवल करनी है, जैसे कि मान लीजिए कि आप चलिए 2 बजे की ट्रेन है तो हम अगर रात को भी ट्रैवल कर लेते हैं, कल भी कर लेते हैं, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है जिससे कि आपको कल घर पहुंचना है, परसों पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस सिचुएशन में इस ऑप्शन को बिल्कुल आप सिलेक्ट कर लें। आपकी कन्फर्मेशन जो वेट लिस्ट टिकट है या फिर RAC टिकट है, इसके कन्फर्मेशन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो यही होता है ऑप्ट विकल्प ऑप्शन भारतीय रेलवे के, और आपको IRCTC एप्लीकेशन पे ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है इसे। इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना, बुकिंग करते समय जब बुकिंग आपकी डन हो जाती है उस समय ही आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसा आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। और इसको आपको क्या करना है, जो चेक बॉक्स है इसको सिलेक्ट कर लेना है कि आप इस ऑप्शन को ले रहे हैं। इस पर बहुत सारी ट्रेनों की लिस्ट आपको खुल के आ जाएगी, जिसको आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन कौन सी ट्रेन में आपको, आप अगर आपकी टिकट जिस ट्रेन में कंफर्म नहीं हो रही है, किस और ट्रेन में आपको अपनी टिकट को कंफर्म करवाना चाहते हो, उन ट्रेनों को आप सिलेक्ट कर सकते हो। ज़्यादातर मैक्सिमम आप 7 ट्रेन्स को यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।